गीता अनमोल ग्रंथ है, अमूल्य रत्नों का आकार है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि ज्ञान, भक्ति एवं कर्मयोग के गूढ़ से गूढ़ तत्वों को भगवान बोलचाल की सामान्य भाषा में ही समझा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक अनुभव के आधार पर ही गीता का उपदेश चलता है। गीता का उपदेश प्रारंभ करते ही सर्वप्रथम भगवान दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक विवेक प्रकरण में यह स्पष्ट करते हैं कि ये शरीर यानी देह एवं शरीरी यानी आत्मा एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। शरीर अनित्य, असत, एकदेशीय और नाशवान है तथा शरीरी यानी आत्मा नित्य, सत, सर्वव्यापी एवं अविनाशी है। अतएव नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। उसे बनाए रखने की इच्छा न करना विवेक कहलाता है। मेरा शरीर बना रहे, सदा ठीक रहे, ये मूर्खता है। कैसे भी हो, कैसा भी रहे, मैं आत्मा हूँ, शरीर जैसे रहे, ये विवेक कहलाता है। जैसे भगवान रखे, भगवान का है ये संसार, जैसे भगवान रखे। इस संपूर्ण प्रकरण में भगवान ने एक भी दार्शनिक शब्द जैसे आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, जगत, माया आदि का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसी भाषा एवं शैली से उन्होंने उसका विवेचन किया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य चाहे वह विद्वान हो या मूर्ख, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही मिलता है। इसलिए मनुष्य उपयुक्त विवेक का आश्रय लेकर सुगमतापूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा शरीरी है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर संचालित होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को शमशान में ले जाकर जला देते हैं। यदि शरीर और जीवात्मा दोनों पहले से ही भिन्न भिन्न न होते तो मृत्यु काल में भी वे अलग नहीं हो पाते। इससे सिद्ध होता है कि शरीर और जीवात्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों की एकता केवल अज्ञानवश प्रतीत होती है। इस तथ्य यानी शरीर एवं शरीरी की स्वतः सिद्ध भिन्नता का यथार्थ बोध हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। जैसे हमने जाना ये शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, तो भगवान कह रहे हैं जैसे ही तुम अलग अलग जान लेते हो तो आत्मा मीन्स परमात्मा से मिलकर एक, तो मुक्त हो जाएंगे। और मैं शरीर हूँ तो जन्म मरण में आओ। तो जब हमने ये जान लिया कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, बोले भिन्न भिन्न हैं तभी तो मरने के बाद अलग हो जाते हैं। अगर भिन्न भिन्न नहीं होते तो मरने के बाद अलग कैसे होते? तो पहले से ही अलग हैं। तो जब जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश किया हुआ है तो वही कहता है मैं शरीर हूँ। तो जब अपने को शरीर मानता है और उसी में मर जाता है तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जैसे वो ये मानता जानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, और मानो माने न जाने कुछ नहीं, लेकिन दृढ़ निश्चय कर ले। गुरु ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, दृढ़ निश्चय कर ले। तो इसी से उस निश्चय में रहने से ही जब अंतिम समय आएगा तो उसको ये रहेगा कि शरीर छूट रहा है, शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तो आत्मा पहले से ही आत्मा हूँ, मैं भगवान से आया, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो मैं तो भगवान से जाके मिलूँगा। दृढ़ निश्चय है, तो दृढ़ निश्चय के कारण वो मुक्त हो जाएगा। अच्छा, जिन्होंने अनुभव कर लिया, मानो तुम्हारी उस समय समाधि लग गई, मृत्यु का समय आ रहा है, तुम्हारी समाधि लग गई, अब शरीर अलग पड़ा है, तुम अपने को अलग करके देख रहे हो। अब यमराज आएंगे तो कैसे खींचेंगे? उन्हें मिलेगा ही नहीं शरीर में कोई, तुम तो अलग करके स्थित हो। तो वो समझ जाएंगे तो आत्मा में स्थित, भाग जाएंगे। वो यमदूत जो है भाग जाएंगे, पार्षद तुमको खींच करके भगवान से मिला देंगे। तो अगर किसी को ये निश्चय रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, तो वो आखिरी समय में मुक्त हो जाता है, शरीर छूट जाता है, उसको जला देते हैं, वो कर देते, खत्म।
शरीर तथा धनादि नाशवान पदार्थों का नाश हो जाने पर मनुष्य अपनी विपरीत मान्यता के कारण ही दुखी होता है। अब शरीर छूटने वाला, धन भी चला जाने वाला, किसके पास रहता है धन? सदा न संग सहेलियाँ सदा न काले केश, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। तो आदमी सोचता है मैं जीता रहूँगा, मेरा पैसा है, इसलिए दुखी होता रहता है। वह इस तथ्य को गंभीरता से स्वीकार नहीं करता, इस बात को कि नाश केवल नाशवान का ही होता है, अविनाशी का नहीं। आत्मा का नाश नहीं हो सकता, देह का नाश होता है। उसने प्राकृतिक पदार्थों के संबंध में ऐसी मान्यता कर रखी है कि ये पदार्थ मेरे हैं, मेरे पास रहेंगे, मुझे इनसे सुख मिलेगा। तो ये प्राकृतिक पदार्थों के संबंध में आदमी ने ऐसी मान्यता कर ली कि ये पदार्थ मेरे हैं, मेरे पास रहेंगे और मुझे इनसे सुख मिलेगा। इसलिए वो इनके संग्रह में लगा रहता है, जमा करने में लगा रहता है। किंतु संपूर्ण प्राकृत जगत में प्रतिक्षण ही परिवर्तन एवं विनाश होता रहता है, बराबर चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील है संसार। अतः शरीर एवं धन आदि पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। इनका नाश होने पर मनुष्य ने भ्रम से इनको जो रहने वाला अर्थात अविनाशी मान लिया, ये मेरे बने रहेंगे, सदैव रहेंगे, ऐसा मान लिया। उस मान्यता पर ठेस पहुंचती है और वो दुखी हो जाता है। भाई ये चला गया, भाई वो चला गया, भाई पैसा अब उतना नहीं, अब उतनी दुकान पहले जो चला करती थी, एक ज़माना था इनकी दुकान बाहर से देखो तो मीना बाज़ार के नाम पूरा प्रसिद्ध था रेलवे रोड पर। हाँ, मीना बाज़ार। और रेलवे रोड काय को, सारे अलीगढ़ में मीना बाज़ार एक समय था। इनके पापा बैठते थे, इनके चाचा वगैरह बैठते थे। यदि मनुष्य इनको पहले से ही नाशवान मान ले कि भैया ये सब परिवर्तनशील है, शरीर देखो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, सब बदलता जाता है, और पहले से ही अगर हम इसको मान लें, ये बात कह रहे हैं ये, यदि आप इस बात को मान लो कि संसार परिवर्तनशील है तो आपको दुख नहीं होगा। पैसा है, अच्छा है तो ठीक है, कम हो गया तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पैदा है। भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब जब मैं भगवान का हूँ तो मैं तो भगवान के पास मुझे वापस जाना है एक दिन। इस संसार में बहती हुई नदिया में क्या दिल लगाना, बहती नदिया में क्या दिल लगाना। पहले से यदि कोई इसको नाशवान मान ले या परिवर्तनशील मान ले, संयोग काल में इसके वियोग का अनुभव कर ले, इस बात को समझ ले कि एक दिन ये नहीं रहने वाला है। ये हम लोग घबराते हैं इसको मानने में, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, मान लो। और भगवान सब भली करेंगे, ये साथ में मान लो। अगर बदलेंगे तो और भले के लिए बदलेंगे। हमारे तो दिन बदले तो हमारे तो दिन और अच्छे हो गए। हम कहते हैं कोठी हुआ करती थी, हम वो बातें बताते हैं, बड़ी कोठी होती थी, कितने बड़े एरिया में कोठी थी, 4000 गज में। ये तो 1000 गज रह गया बस। 4000 गज में कोठी हुआ करती थी। तो वो ज़माना था एक, उसकी बातें सोचो, उसमें कैसे रहना, उसमें ये वो, आंगन में सत्संग होता था, वरांडे में बैठते थे, मोर आता था। वो भगवान जी को देखता था, ये जो इनको देखकर चोंच को अपने ऊपर नीचे अपने मुंह को यूँ करता था, नमन करता था, इनको नमन करता था। वहाँ पर आकर उसको ब्रेड डाल देते थे पास में जाके, बहुत पास में जाओ तो भाग जाता था, थोड़ी दूर से ब्रेड डाल देते तो खाता रहता था। तो कोई जब सब चीज़ें ठीक हैं उसी समय अगर निश्चय कर ले, मान ले कि संसार परिवर्तनशील है, अच्छा बुरा कैसा भी परिवर्तन होगा, कैसा भी होगा, हम तो कह रहे हैं अच्छा होगा, जो भी होगा, तो वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। दुख केवल इसी कारण से होता है कि नाशवान पदार्थों को रहने वाला मान लिया, स्थायी मान लिया, ये बने रहेंगे सब, ऐसा मान लिया, एवं अविनाशी परमात्मा की ओर दृष्टि नहीं की, भगवान की तरफ दृष्टि नहीं करता है आदमी। गीता में 13/27, जो पुरुष नष्ट होते हुए संपूर्ण चराचर प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित एवं समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जन्म लेने के पश्चात मनुष्य का निश्चित संदेह रहित मरना है।
यह विद्वान बनेगा या नहीं, उसका विवाह होगा या नहीं, धनवान होगा या नहीं, माता पिता का आज्ञाकारी होगा या नहीं, इन सब में संदेह है। परंतु वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः शरीर तो नहीं रहने वाला, ऐसा पहले से निश्चय हो जाए तो मृत्यु का समय आने पर दुख नहीं होगा। अब लोग आशा लगा लेते हैं जीने की, जो अज्ञान मूलक है, अज्ञान के कारण है। अपनी जानते नहीं, गुरु की मानते नहीं, कैसे बात बने। यह तो मृत्यु लोक है, यहाँ मरने ही मरने वाले लोग रहते हैं। मरने वालों के इस लोक में कोई मर जाए तो कोई नई बात तो हुई नहीं। आप तो इस लोक की रीति ही पूरी हुई, यहाँ तो ऐसा ही होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। जैसे समुद्र में प्रत्यक्षण लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, ऐसे आदमी जन्म लेता है और मर जाता है। स्वयं भगवान ने संसार को मृत्यु संसार सागर का नाम दिया है। गीता 12/7, मृत्यु संसार सागर। जैसे सागर में जल ही जल है, वैसे ही मृत्यु लोक में मृत्यु ही मृत्यु है और कुछ नहीं है। ऐसे क्षणभंगुर संसार में ऐसा मानना कि यह शरीर रहेगा, ये धनादि पदार्थ रहेंगे, मान बढ़ाई रहेगी, सर्वथा सूरदास का ही काम है। गुरु नानक देव जी एक शहर से जा रहे थे तो गुरु नानक देव जी ने कहा बसे रहो। एक गांव को कहा उजड़ जाओ। तो मर्दाना जी ने पूछा कि ये एक गांव को तो आपने कह दिया बसे रहो, एक गांव को कहा उजड़ जाओ। तो बोले वहाँ के आदमी जो हैं बहुत ख़राब थे, तो मैंने कहा बसे रहो, ये जाएंगे तो खराबी फैलाएंगे। और जहाँ के अच्छे लोग थे तो मैंने कहा उजड़ जाओ, मतलब ये जहाँ जहाँ जाएंगे अच्छा ही फैलाएंगे। कबीरदास जी जब एक शहर से निकलते थे तो मिट्टी फेंक देते थे पीछे, दूसरे से निकलते तो मिट्टी फेंक देते पीछे। तो एक चेले ने पूछा बाबा जी ये क्या करते हो आप? तो उन्होंने कहा देख भाई, इस शहर में हम गए तो लोगों ने हमारी बहुत प्रशंसा करी, मैंने मिट्टी फेंक दी, वहाँ की वहाँ रही। अब जो शहर से हम निकले हैं तो लोगों ने बुराई करी, हम लोगों को बुरी तरह करा, कहा निकल जाओ यहाँ से, उनको सत्संग पसंद नहीं आया, तो हमने मिट्टी पीछे फेंक दी, इनके साथ रही। जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम अपने रास्ते। तो ये धन आदि पदार्थ रहेंगे, मान बढ़ाई रहेगी। मान बढ़ाई के बारे में मैंने नहीं बताया कि मान बढ़ाई कहाँ रहती है। एक दिन नारे लग रहे हैं जय हो, अगले दिन कोई नहीं है वहाँ, सब गए। ये शरीर रहेगा, धन आदि पदार्थ रहेंगे, मान बढ़ाई रहेगी, कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। किसी को अंधा कह दिया जाए तो वो बहुत बुरा मानता है, किंतु ऐसे पुरुषों के लिए गीता सभ्य भाषा में कहती है उसकी बुद्धि महान दूषित है, वह देख नहीं रहा है, देख नहीं पा रहा कि संसार सब चलनहार, सब जग चलनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। एक बालक अपनी माँ से कहे कि बर्फ़ बहुत ठंडी है, इसे गर्म कर दे, इसे ऐसा बना दे कि गले ही नहीं, तो ये सर्वथा असंभव बात है। बर्फ़ तो गलने वाली है, वो तो गलेगी। या गर्म कर दो तो रहेगी नहीं। ऐसे ही यह आशा रखना कि शरीर बना रहे, ये सर्वथा असंभव बात है। यह तो गलने वाली बर्फ़ है, बर्फ़ जैसे गल जाती है ऐसी शरीर भी एक दिन नहीं रहता। बालक तो बड़ा होने पर संभवतः वैसा हट न करे, उसके समझ में आ जाए, किंतु यहाँ पर यह समझ कब आएगी? वैसे बड़े हम कब होंगे? जब इस शरीर को स्थिर नहीं रखना चाहेंगे, बात समझ में आ जाएगी। कौन सा दिन होगा जब ये बचपन छूटेगा? यहाँ अपना उद्धार करने के लिए आए थे या दुख रूप जड़ पदार्थों का संग्रह करने के लिए? जिस जीवन में परमात्मा मिल सकते हैं, सदा सदा के लिए कृतकृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य हो सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे संसार में लगा दिया। चाहे भोगों में लगा दिया, चाहे पैसा कमाने में लगा दिया, चाहे दुकान मकान धंधा नौकरी किसी भी चीज़ में लगा दिया, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आयु प्रतिक्षण बीत रही है, समाप्त हो रही है, मृत्यु समीप आ रही है। कभी इस बात पर विचार किया है? कब विचार करेंगे? कौन सी पाठशाला में ये पढ़ाई होगी? रावण हिरण्यकश्यप जैसे धरती तौलने वालों का
का पता नहीं लगा, फिर आप कौन से बल पर निश्चिंत बैठे हैं? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इस पूरी धरती को ले गया पाताल में, दोबारा अवतार हुआ, वो धरती को वापस निकाल के लाए। तो बोला ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस पूरी धरती को ले गया पाताल में, अपने लोक में। बता हम लोगों की क्या हुआ है? हम लोग जरा जरा से दम वाले, और कितना दम भरते हैं। मैं क्या यमराज से मित्रता कर रखी है? कब ध्यान देंगे? कौन करेगा आपकी सहायता? ये कितने आश्चर्य एवं दुख की बात है कि मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम नष्ट कर रहे हैं। धन कमाने एवं दूसरों का मन आकर्षित करने में तो वेश्या भी बड़ी चतुर होती है। अत्यधिक धन एकत्रित कर लिया, दूसरों को रिझाकर प्रशंसा प्राप्त कर ली, तो क्या कर लिया? धन ऐश्वर तो बड़े बड़े चोर डाकुओं के पास भी होता है, नेताओं के पास भी होता है। बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में ऐसे ऐसे कुत्ते हैं जिनकी देख रेख के लिए एक एक दो दो नौकर नियुक्त रहते हैं। वे नरम नरम गद्दों पर सोते हैं, मोटर हवाई जहाज में घूमते हैं। उनको ऐसा शारीरिक सुख प्राप्त है जो कई मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं है। किंतु क्या उन कुत्तों को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? मनुष्य शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, किंतु इस परमात्मा प्राप्ति रूप अनंत अखंड सुख की अपेक्षा हम ऐसे नीच एवं नाशवान विषय सुखों के लिए लालायित रहते हैं जो कुत्तों एवं गधों को भी प्राप्त है। जो मनुष्य शरीर का महान नाश कर देते हैं, वे अपना बड़ा भारी पतन स्वयं कर देते हैं। ऐसे लोग मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने पर जीव को सदा के लिए परमानंद प्राप्त हो जाता है। फिर उसे कुछ भी पाना, जानना अथवा करना शेष नहीं रहता। यह एक ऐसा विलक्षण लाभ है जिसकी प्राप्ति के पश्चात और कोई लाभ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। मनुष्य भीषण दुख से भी विचलित नहीं होता। उसके संपूर्ण दुख एवं अभाव सदा सदा के लिए मिट जाते हैं और वह पूर्ण एवं तृप्त हो जाता है। गुरु भगवान की शुक्र।